हेलो दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो पे बताया था कि आप मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत कैसे आवेदन कर सकते हो, उसका फॉर्म कहां से ले सकते हैं, आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में उसी योजना से जुड़ा हुआ जो फॉर्म है वो लेकर आया हूं और साथ में मेरे पास इसका एक ब्लूप्रिंट है कि इस योजना के तहत आपको कौन कौन से प्रोजेक्ट दिया जाता है। जैसे कि बागवान के लिए दिया जाता है, पपीता गाछ के लिए दिया जाता है, पोल्ट्री फार्म के लिए जाता है, सभी के लिए दिया जाता है। तो इसमें सारा डिटेल्स लिखा हुआ है कि कौन से प्रोजेक्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी मिलती है। यहाँ पर आपको 100% तक का भी सब्सिडी मिल जाती है। तो इस ब्लूप्रिंट का टोटल चीज़ बताऊंगा, साथ में मैं आपको यह फॉर्म भी बताऊंगा कि फॉर्म को आपको कैसे भरना है। पूरा फॉर्म भरने की प्रक्रिया आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो चलिए ज़्यादा समय को व्यर्थ न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। झारखंड के सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें बी हेल्पर यूट्यूब चैनल को, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कृषि पशुपालन योजना से जुड़ा हुआ एक मेरे पास कागज है जिसमें सारा का डिटेल्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग पढ़िए, सबसे ऊपर में लिखा हुआ है कार्यालय जिला उद्यान पदाधिकारी। तो ये दुमका जिला का है, तो यहाँ पर दुमका लिखा हुआ है। फिर उसके नीचे लिखा हुआ है कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड रांची। फिर इसके बाद जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में उद्यान विभाग द्वारा संचालित उद्यान विकास की योजनांतर्गत विभिन्न कार्ययों का विवरण। तो यहाँ पर सारी योजनाओं का विवरण दिया हुआ है। तो पहला नंबर पर देखिए दिया हुआ है बागवान उद्यान मित्रों कृषकों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण। तो यहाँ पर जो कृषक मित्र हैं, जो उद्यान कृषक मित्र हैं, उनको 5 दिन का यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसके लिए जो वित्तीय लाख में जो निकाला गया है, योजना में जो राशि निकाली गई है, तो यहाँ पर देखिए 11.34 लाख तक आपको मिल सकता है। यहाँ पर आपको जो पैसा मिलेगा, जो राशि मिलेगा, वो आपका दर प्रति यूनिट के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। और इसमें देखिए जो अनुदान है, पहला नंबर में जो अनुदान है, इसमें 100% अनुदान मिलेगा, यानी कि यहाँ पर फुल सब्सिडी मिल जाएगी। अगर आप लोग 10 लाख का योजना लेते हैं तो 10 लाख यहाँ पर सरकार ही देगी, आपको घर से पैसा नहीं देना होगा। और यहाँ पर अगर हम लोग पात्रता को देखें तो देखिए पात्रता में है लाभुकों को कृषि उद्यानिकी से जुड़े कार्यों का कुछ अनुभव हो, मैट्रिक उत्तीर्ण अथवा समकक्ष हो, साथ ही साइकिल मोटरसाइकिल चलाने का ज्ञान हो, लाभुक प्रखंड पंचायत वार्ड का मूल निवासी होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर अगर हम लोग सीधे तौर पर पात्रता की बात करें तो यहाँ पर लाभुकों को कृषि उद्यानिक से जुड़े कार्यों में कुछ अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैट्रिक में पास भी होना चाहिए, साइकिल मोटरसाइकिल चलाना भी आना चाहिए। और जो योजना जहाँ से वो शुरू करना चाहते हैं, जहाँ पर लेना चाहते हैं, उसका जो निवास स्थान है वो प्रखंड पंचायत वार्ड का जो मूल निवास स्थान ही होना चाहिए। जहाँ पर योजना शुरू होगा वहाँ पर ही उसका निवास स्थान होना चाहिए। ठीक है। दूसरा नंबर पर लिखा हुआ है युवाओं को 25 दिवसीय माली प्रशिक्षण, यह सभी युवा के लिए है। और यहाँ पर जो इसके लिए राशि निकाली गई है वित्तीय वर्ष में, वह 2.625 लाख निकाली गई है। इसमें भी आपको दर प्रति यूनिट के हिसाब से पैसा मिलेगा, इतना तक पैसा मिलेगा। और जितना भी मैं राशि बताऊंगा सारा में दर प्रति यूनिट के हिसाब से पैसा राशि मिलेगा। तो देखिए इसमें भी अनुदान आपका 100% रखा गया, सब्सिडी 100% मिलेगा। पात्रता इसमें चाहिए कृषकों युवाओं की उम्र न्यूनतम 20 से 45 वर्ष तथा शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक उत्तीर्ण अथवा समकक्ष के साथ उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र में अनुभव हो। तो यहाँ पर इसके लिए भी पात्रता रखा गया है और आप भी ये सब पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां के लिए जो है पात्रता एक ही रखा गया है। सबसे पहला तीसरा नंबर पे है मिर्च की खेती, फिर ओल की खेती, अदरक की खेती, कीट रहित सब्जी उत्पादन, फिर खुले वातावरण में फूलों की खेती। तो जो मिर्च की खेती में आपका 1.80 लाख रखा गया है, ओल की खेती में 6 लाख और यहाँ पर अदरक की खेती में 3.90 लाख रखा गया। और ये तीनों में आपको 100% करके अनुदान मिलेगा, सब्सिडी मिलेगा। और यहाँ पर जो आपका खुले वातावरण में फूलों की खेती में जो आपको अनुदान मिलेगा, इसमें भी आपको 100% अनुदान मिलेगा। और यहाँ पर जो छठा नंबर पे दिया हुआ है कीट रहित सब्जी उत्पादन इकाई में जो आपको मिलेगा,
अनुदान वो 75% आपको अनुदान मिलेगा और यहाँ पर 25% आपको घर से लगाना होगा। और इसमें जो पात्रता चाहिए, ये चारों में जो पात्रता चाहिए वो है कि वैसे कृषकों को लाभ दिया जाएगा जिसके पास पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो। तो ये सब डिटेल्स आप भी पढ़ सकते हो, तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों का इकाई भी दिया हुआ है कि कितना हेक्टेयर में आप लोगों का, कितना संख्या में हेक्टेयर में आप लोगों का जमीन चाहिए योजना का लाभ लेने के लिए, ये सब योजना का लाभ लेने के लिए। तो यहाँ पर लगभग 13 योजना को शामिल किया गया है। और यहाँ पर नीचे में भी आपका लिखा हुआ है लाभुक चयन की प्रक्रिया। देखिए चयन की प्रक्रिया किस प्रकार से किया जाएगा। इस योजना में लाभुक कृषक का चयन हेतु दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाता है। सब्जी प्रसार कार्यकर्ता, उद्यान मित्र, बीटीएम, एटीएम के माध्यम से अलग अलग कार्य अवयव के लाभ हेतु योग्य एवं इच्छुक SC, ST एवं अन्य लघु एवं सीमांत कृषकों का आवेदन प्राप्त किया जाता है। आवेदन प्राप्त करने के पश्चात पंचायती राज संस्थाओं की स्थानीय प्रतिनिधियों यथा ग्राम पंचायत सदस्य, वार्ड सदस्य, मुखिया के आदि द्वारा अनुशंसा कराकर कार्यालय में जमा किया जाता है। लाभुक कृषकों की सूची का जिला स्तरीय गठित 4 सदस्य समिति में एक पहला जिला उद्यान पदाधिकारी, दूसरा जिला कृषि पदाधिकारी, तीसरा जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी एवं उपायुक्त के नामित प्रतिनिधि के द्वारा अंतिम अनुमोदन किया जाता है। अनुमोदन के पश्चात चयनित लाभुक कृषक की सूची को पंजीकरण हेतु उद्यान निदेशालय को उपलब्ध कराया जाता है। जिला उद्यान पदाधिकारी जो जिला है दुमका, उसका नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये फॉर्म दिया हुआ है जो कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, उद्यान प्रभाग कार्यालय, जिला उद्यान पदाधिकारी दुमका, उद्यान विकास की योजना। तो ये दुमका जिला का फॉर्म है। अगर आप झारखंड का कोई भी जिला का फॉर्म लेते हैं तो इसी तरह का सारा फॉर्म मिलेगा आपको। यहाँ पर दायां साइड सबसे पहले आपको अपना प्रमाणित फोटो लगाना है, फिर यहाँ पर वित्तीय वर्ष डालना है। उद्यान विकास की योजना अंतर्गत जो भी चीज़ का योजना आप लेना चाहते हैं यहाँ पर आपको वो लिखना है। फिर सादा सूचित किया जाता है कि मैं अपना नाम लिखना है, पिता या पति का नाम लिखना है, ग्राम लिखना है, पंचायत लिखना है, प्रखंड लिखना है, फिर योग्य कुल जो भूमि है वो लिखना है, खाता संख्या लिखना है, प्लॉट संख्या लिखना है, आधार नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो योजना का नाम लिखना है, फसल जो भी फसल का बीज लेना चाहते हो उसका नाम लिखना है। फिर यंत्र उपलब्ध कराए जाए। मैं शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ कि मैं जिला उद्यान पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत नामित पदाधिकारी अथवा वैज्ञानिक के दिशा निर्देश में वैज्ञानिक तरीके से उपरोक्त कार्य करने को सहमत हूँ तथा इसके पूर्व 3 वर्ष से मुझे उद्यान कार्यालय से किसी भी प्रकार का कार्य अवयव उपलब्ध नहीं कराई गई है। तो 3 वर्ष से अगर आप लोगों को कोई भी इस प्रकार का योजना का लाभ नहीं लिए हैं तो ही आपका यह योजना पास होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर यहाँ पर आधार कार्ड का छाया प्रति लगेगा आपका KYC वेरिफिकेशन के लिए। और यहाँ पर आपका इसके साथ साथ आपका राशन कार्ड लगेगा, बैंक पासबुक का नंबर, बैंक पासबुक का छाया प्रति लगेगा, फिर जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये सब डॉक्यूमेंट्स भी आपको इसके साथ देना पड़ेगा। फिर देखिए यहाँ पर लाभुक कृषक का हस्ताक्षर लगेगा, जनप्रतिनिधि का अनुशंसा, फिर यहाँ पर BAO, BTM, ATM, VLW, उद्यान मित्र का हस्ताक्षर लगेगा, ये सब में से एक का हस्ताक्षर लगेगा। तो आप ये सारा चीज़ करवा कर इससे आप जाकर पशुपालन विभाग जो होता है वहाँ पर फॉर्म को जमा कर दे, सारा डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके। फिर अगर आपका वेरिफिकेशन सही होता है तो आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। और देखिए ये जो योजना है इसमें ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं करते हैं, तो अगर आप इसमें अप्लाई करते तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे किसी और अपडेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।